अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सजाद अली पर वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीपोजिशन की टेस्ट शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रीपोजिशन ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस प्रीपोजिशन के ऊपर बनाई हैं, वो आप मेरे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड। रीड दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड थ्रू वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड। तो ये वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता। कुछ लोग वर्ड बाय वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ना तो ये वर्ड बाय वर्ड होगा और ना ही वर्ड टू वर्ड, बट वर्ड फॉर वर्ड होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराज हैज रिटन अ बुक डैश ग्रामर। अ बुक ऑफ ग्रामर, सिंगल ए फुल ऑफ, अ बुक ऑफ ग्रामर, डबल ए फुल ऑफ, अ बुक एट ग्रामर और अ बुक ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड हैं, सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑन ग्रामर होगा। ठीक है, कुछ लोग यूज करते हैं ऑफ ग्रामर, ठीक है, जैसे फराज हैज रिटन अ बुक ऑफ ग्रामर। तो ये बोलने में बहुत कंफर्टेबल है और मीनिंग भी सही आ रही है, लेकिन ये ऑन ग्रामर होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज थर्स्ट डैश नॉलेज। इन नॉलेज, फॉर नॉलेज, एट नॉलेज और ऑन नॉलेज। तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, थर्स्ट फॉर नॉलेज। कुछ लोग यूज करते हैं इन, थर्स्ट इन नॉलेज, लेकिन जब हम डिजायर की बात करते हैं, जैसे एपिटाइट, डिजायर, तो इनके साथ हम हमेशा फॉर यूज करते हैं और उनके साथ फॉर ही यूज होता है। ठीक है, आई हैव डिजायर फॉर दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर वॉज एंग्री डैश स्टूडेंट्स। विथ स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स, एट स्टूडेंट्स और ऑन स्टूडेंट्स। तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, द टीचर वॉज एंग्री विथ स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, एन स्टूडेंट्स नहीं होगा, एट स्टूडेंट नहीं होगा, ऑन स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो विथ सही है, क्योंकि एंग्री के साथ हमेशा हम विथ यूज करते हैं जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर, आई एम एंग्री विथ माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एंग्री डैश द वेदर। ही वॉज एंग्री विथ वेदर, ही वॉज एंग्री अगेंस्ट वेदर, ही वॉज एंग्री एट वेदर और ही वॉज एंग्री ऑन वेदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर विथ सही नहीं है। ठीक है, एट सही है। अब देखें, जब हम किसी पर्सन के साथ एंग्री होते हैं तब हम वहाँ विथ यूज करते हैं। हम जब किसी चीज पे एंग्री होते हैं तब हम वहाँ एट यूज करते हैं। ही वॉज एंग्री एट वेदर होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल इज अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, अफ्रेड देन द डॉग, अफ्रेड ऑफ डॉग या अफ्रेड बाय डॉग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है?
यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड के साथ हमेशा आ प्रेपोजिशन लगता है, तो दिस द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ द डॉग होगा। ठीक है, फ्रॉम द डॉग नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मीट एन डैश एक्सीडेंट, विथ एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट, अगेंस्ट एक्सीडेंट और ऑन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है विथ एक्सीडेंट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज एडमिटेड डैश द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एडमिटेड एट हॉस्पिटल या एडमिटेड विथ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। एडमिट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी कोल्ड डैश द विंटर, इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन विंटर, इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, इट इज़ वेरी कोल्ड एट विंटर और इट इज़ वेरी कोल्ड विथ विंटर, विद इन विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी हमारी सीजन्स होती हैं ना उनके साथ हम इन यूज़ करते हैं। तो विंटर एक सीज़न है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन द विंटर होगा, ऑन विंटर नहीं होगा, एट विंटर नहीं होगा और विद इन विंटर नहीं होगा। ठीक है, इन द विंटर। ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लें कि हम हम सीज़न के साथ हमेशा इन यूज़ करते हैं। जो भी हमारे सीजन्स हैं उनके साथ हमेशा हम इन यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज बॉर्न डैश मंडे। ठीक है, ऑन मंडे, एट मंडे, इन मंडे और विद इन मंडे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि डेज जो भी हमारे होते हैं उनके साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे, संडे, मंडे, इनके साथ हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट अपने जहन में रख लें कि जो भी हमारे डेज होते हैं उनके साथ हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं, इन यूज़ नहीं करते, एट यूज़ नहीं करते, ना ही विद इन यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दिसंबर इट समटाइम्स स्नो। ठीक है, ऑन दिसंबर, एट दिसंबर, इन दिसंबर और विद इन दिसंबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके पास 10 सेकंड से सोच के बताएं। अब देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि मंथ्स के साथ भी हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि सीजन के साथ हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं और मंथ के साथ भी हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, जैसे इन दिसंबर, इन जनवरी, तो इन यूज होता है मंथ्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। इन दिसंबर इट समटाइम्स स्नोज। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज बॉर्न डैश अगस्त 10 2001, इन अगस्त 10 2001, on August 10 2001, 8 August 10 2001, विद इन अगस्त 10 2001। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है?
अब देखें यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑन। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो पहले बताया इन के मंथ के साथ हम इन यूज करते हैं, यहाँ पे तो अगस्त है। अब देखिए ये अगस्त नहीं, ये पूरी डेट बता रहा है, ठीक है, कि वो कब पैदा हुआ था। तो जो डेट्स हमारी होती हैं और जो हमारे डेज होते हैं उनके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें।